सुबह सुबह सेठ उठता है अपनी जिंदगी का एक और बोरिंग दिन शुरू करने के लिए। उसके पास न कोई दोस्त है न परिवार। उसकी अकेली कंपनी है एनिमल कंट्रोल सेंटर के डॉग्स, जहां वो काम करता है। सबको अच्छे से खाना खिलाने के बाद सेठ लेक्सी के पिंजरे में जाता है और उसे गले लगाता है ताकि थोड़ी सी मोहब्बत मिल सके। एक शाम जब सेठ बस से घर लौट रहा होता है तो उसे होली दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर हेलो बोलता है, लेकिन होली उसे पहचान नहीं पाती। इसलिए वो समझाता है कि वो दोनों हाई स्कूल में साथ थे। हालांकि वो कभी साथ नहीं घूमे। सेठ 1 साल उससे सीनियर था और उसे जानता था क्योंकि होली बहुत पॉपुलर थी। सेठ नोटिस करता है कि होली अपने नोटबुक में लिख रही है और उसे राइटर कहता है। तो होली बताती है कि वो एक वेट्रेस है और राइटिंग सिर्फ उसका शौक है। सेठ एक बेकार सा झोंक मार देता है और माहौल अजीब हो जाता है। कुछ देर बाद होली को उतरना पड़ता है और जब सेठ उसे बाहर चलने के लिए पूछने की कोशिश करता है तो होली उसे सुन ही नहीं पाती। उस रात सेठ सोशल मीडिया पर होली को सर्च करता है और खुश होता है ये देखकर कि उसके पास एक डॉग है। अगले दिन सेठ अपने सहकर्मी नेट से पूछता है कि लड़कियों को कैसे पटाया जाए। नेट कहता है कॉन्फिडेंट रहो और उन्हें हंसाओ। लेकिन उसी दिन सेठ को ये जानकर दुख होता है कि लेक्सी को अब मारना पड़ेगा। वो उसे पिंजरे से बाहर निकालता है और टेबल पर पकड़कर धीरे धीरे प्यार से बातें करता है। डॉक्टर उसे याद दिलाता है कि वो लेक्सी को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन सेठ बताता है कि वो नो पेट्स बिल्डिंग में रहता है और महंगा घर अफोर्ड नहीं कर सकता। इंजेक्शन देने के बाद लेक्सी मर जाती है और सेठ को उसका बॉडी क्रिमेटरी तक ले जाना पड़ता है। बाद में जब सेठ लेक्सी का प्रोफाइल पिंजरे से हटा रहा होता है तो उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया से आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलता है लेकिन कुछ अनयूजुअल नहीं पाता। काम खत्म होने के बाद भी सेठ सोशल मीडिया पर होली को स्टॉक करता रहता है और उसके बारे में जो भी बातें जानता है सब नोट्स बनाने लगता है। उसकी हर तस्वीर एनालाइज करता है और आखिरकार वो जगह भी ढूंढ लेता है जहां होली काम करती है। अगले दिन सेठ डाइनर पहुंचता है जहां होली वेट्रेस है। उसे फिर से अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है क्योंकि होली अब भी उसे याद नहीं कर पाती। वो उसके बालों की तारीफ करने की कोशिश करता है, लेकिन होली स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रहती है और बस खाना लाकर टेबल पर रख देती है। थोड़ी देर बाद सेठ उसे बाहर चलने के लिए पूछता है और होली मना कर देती है, कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। सेठ तुरंत जवाब देता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जो सुनकर होली डर जाती है। वो बिल टेबल पर रखकर वहां से चली जाती है। उस रात घर लौटते वक्त होली को ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। असल में सेठ उसके घर के बाहर झाड़ियों में छुपा हुआ होता है। होली अपनी रूममेट क्लेयर से कहती है कि कोई बाहर है, लेकिन क्लेयर उसे पैरानॉइड कहकर टाल देती है। फिर होली को अपने एक्स बॉयफ्रेंड एरिक का कॉल आता है, जो पूरी तरह से ड्रंक होता है। फोन काटने के बाद क्लेयर उसे समझाती है कि उसे एरिक को माफ कर देना चाहिए क्योंकि अकेले रहना बहुत बुरा होता है। लेकिन होली मना कर देती है और शराब पीने लगती है। अगली सुबह जब होली डाइनर पहुंचती है तो वहां उसे फूलों का एक बड़ा बुके मिलता है। कार्ड पर सिर्फ लिखा होता है बी माइन। काम खत्म होने के बाद होली एरिक के बार में जाती है और उससे कहती है कि वो ऐसे गिफ्ट भेजना बंद करे, लेकिन एरिक बताता है कि ये फूल उसने नहीं भेजे। वो फिर से होली को अपने साथ वापस आने के लिए मनाता है, लेकिन होली उसे याद दिलाती है कि उसने उसे चीट किया था। तभी सेठ भी बार में आ जाता है और उन्हें दूर से देखता रहता है। जब होली बाहर जाकर स्मोक करती है और अपने नोटबुक में लिखने लगती है तो सेठ भी उसके पीछे चला आता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन होली अब भी उसे पहचान नहीं पाती और कह देती है कि वो जा रही है। तभी सेठ बोल देता है कि फूल उसने भेजे थे और तब होली उसे पहचान जाती है, समझकर कि वो उसका पीछा कर रहा है। बेचैन सेठ कसम खाता है कि वो कोई साइको नहीं है, बस उससे बात करना चाहता है और बताता है कि स्कूल के बाद से वो उसे कभी नहीं भूला। होली फिर से जाने लगती है, लेकिन सेठ उसका रास्ता रोक देता है, जिससे होली घबरा जाती है। वो उसे धक्का देकर दोबारा बार में लौट आती है, जहां एरिक नोटिस करता है कि सेठ उसका पीछा कर रहा है। होली बताती है कि सेठ ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। गुस्से में एरिक काउंटर के ऊपर से कूदता है और सेठ के चेहरे पर घूंसा मार देता है। जमीन पर खून बह रहा होता है, लेकिन सेठ हंसना बंद नहीं करता। एरिक उसे फिर लात मारता है और होली को उसे रोकना पड़ता है। एरिक सेठ को बार से बाहर फेंक देता है और कहता है कि अब कभी वापस मत आना। जमीन पर लुढ़कते हुए सेठ नोटिस करता है
कि होली का नोटबुक गिर गया है। घर पहुंचकर सेठ अपने जख्म की देखभाल करता है और फिर नोटबुक पढ़ना शुरू करता है। ये असल में होली की जर्नल होती है जिसमें वो अपनी सारी फीलिंग्स लिखती है। सेठ पूरी रात जागकर हर शब्द पढ़ता है और खुद को उसकी इनर फीलिंग्स से कनेक्टेड महसूस करता है। अगले दिन काम पर सेठ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है और वहां फर्श पर एक हैच पाता है। वो नीचे उतरता है और एक पुराना अबैंडन्ड कमरा देखता है जो अब भी मेन पावर लाइंस से कनेक्टेड है। यहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले कुछ दिनों तक सेठ अपने प्लान पर कड़ी मेहनत करता है। वो ऑनलाइन कुछ चीजें खरीदता है और एक ट्यूटोरियल देखकर उस अनहोनी कमरे में एक केज बनाता है। वो लगातार होली का जर्नल भी पढ़ता रहता है और शेल्टर की इन्फर्मरी से मेडिसिन्स चुरा लेता है। घर पर वो सेडेटिव टेस्ट करता है और तुरंत सो जाता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। कुछ रातों बाद जब होली घर लौट रही होती है तो उसे फिर लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुककर इधर उधर देखती है, लेकिन तब तक सेठ छुप चुका होता है। वो आगे बढ़ती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि कोई है और वो पेपर स्प्रे निकाल लेती है। गलती से वो एक हब्बों पर स्प्रे कर देती है और डरकर भाग जाती है। दूसरी तरफ सेठ ये सब अपनी हाइडिंग स्पॉट से देख रहा होता है। वो उस आदमी का पीछा करता है जो अब रात में चिल्ला रहा होता है। कुछ देर बाद सेठ दीवार चढ़कर होली के अपार्टमेंट की खिड़की से अंदर घुस जाता है। तभी होली बाथरूम में अपनी दवाई ले रही होती है और आवाज सुनती है। वो लिविंग रूम में भागती है, लेकिन वहाँ सिर्फ खुली खिड़की पाती है जिसे वो बंद कर देती है। फिर वो अपने बेड पर चली जाती है। तभी सेठ उस पर कूद पड़ता है और उसे सेडेटिव का इंजेक्शन दे देता है। होली कुछ सेकंड्स तक जूझती है, फिर बेहोश हो जाती है। इसके बाद सेठ होली को एक बॉक्स में छुपाकर शेल्टर ले जाता है। नेट जब उससे पूछता है तो सेठ कहता है कि उनके बॉस ने रात में डिलीवरी लाने के लिए उसे बुलाया था। नेट यकीन कर लेता है और बस उससे साइन करवा लेता है। बॉक्स के अंदर होली होश में आने लगती है और हल्की आवाज करती है। सेठ खांसकर उस आवाज को छुपा देता है, लेकिन जब होली दोबारा आवाज करती है तो नेट उसे सुन लेता है। हालांकि वो उसे एसी की आवाज समझकर अनदेखा कर देता है। सेठ होली को वहाँ छोड़कर चला जाता है। धीरे धीरे होली पूरी तरह होश में आती है और खुद को अबैंडन्ड कमरे के पिंजरे में फंसा हुआ पाती है। वो घबरा जाती है और बाहर निकलने की कोशिश में उसका एक नाखून टूट जाता है। लोहे की सलाखों को पकड़कर वो चीखती है, लेकिन उसे सिर्फ कुत्ते ही सुन पाते हैं। उनकी भौंकने की आवाज़ सुनकर नेट सोचता है कि वो बस वैसे ही भौंक रहे हैं। सुबह सेठ उसके लिए एक बेड पैन लाता है और उससे प्यार से बातें करने की कोशिश करता है। होली उसे गालियाँ देती है तो सेठ कहता है कि उसने खाना खाने का हकरत खो दिया है, अब कल फिर कोशिश करेंगे। वो उसकी चीखों को अनसुना कर कमरे से चला जाता है। उसके जाते ही होली ताले की चेन से सलाखें घिसने लगती है। अगले दिन सेठ आखिरकार उसे थोड़ा पानी और खाना देता है। वो बेताबी से उसकी टांग पकड़ लेती है, लेकिन सेठ कहता है कि बाउंड्रीज जरूरी हैं ताकि उनकी रिलेशनशिप डिफाइन हो सके। फिर वो दोहराता है कि कल फिर कोशिश करेंगे और चला जाता है। रात को होली हेलुसिनेट करने लगती है कि क्लेयर उसके साथ कमरे में है। क्लेयर बताती है कि सेठ उसके साथ क्या क्या बुरा करेगा। होली गुस्से में उसे चुप रहने को कहती है। आखिरकार उसे बेड पैन का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन तभी एक चूहा उसके पास आ जाता है। होली घबरा जाती है और उसे लात मार मार कर मार देती है। अगले दिन सेठ को सारा खून साफ करना पड़ता है। होली उससे पूछती है कि क्या वो उसका फायदा उठाएगा, तो सेठ मना करता है। लेकिन जब वो पूछती है कि क्या वो उसे मार देगा, तो सेठ जवाब देता है, आई होप नॉट। ये सुनकर होली डर जाती है। सेठ समझाता है कि अगर वो उसे बचाने में नाकाम रहा तो उसके पास कोई और चारा नहीं बचेगा। होली सोचती है कि ये किसी कल्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन सेठ कहता है कि वो ये सब अपने लिए नहीं कर रहा, वो ये होली के लिए कर रहा है क्योंकि वो स्पेशल है। वो बताता है कि होली से मिलने से पहले वो अकेला और खोया हुआ था, लेकिन जब वो उसे मिला तो उसे लगा कि होली ने सच में उसे नोटिस किया। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि वो बस वही वर्जन है जो होली सबको दिखाना चाहती थी। सब कुछ एक झूठ है। वो पूछता है कि असली होली कौन है, क्योंकि अगर कोई चांस है उसे बचाने का तो वो यकीन करना चाहता है, वरना वो कभी भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। होली उसे फिर से गालियाँ देती है और सेठ वहाँ से चला जाता है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर निकलते वक्त
उसे नेट पकड़ लेता है और उसे याद दिलाता है कि उसे वहाँ स्नूप नहीं करना चाहिए। नेट उसे सफाई करने भेज देता है और खुद दरवाजा चेक करने आता है, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। रात को क्लेयर की हेलुसिनेशन फिर होली से पूछती है कि वो अब क्या करेगी। होली कहती है कि वो इंतजार करेगी। अगली सुबह सेथ होली को उसका जर्नल दिखाता है। वो कहता है कि उसे उसके लिए बुरा लगता है, खासकर इसलिए क्योंकि होली का प्यार के बारे में लिखने का तरीका बहुत डिप्रेसिंग है। लेकिन होली कहती है कि एक क्रीपी स्टॉकर को भी प्यार का मतलब नहीं पता। तभी सेथ क्लेयर के बारे में पूछता है और बताता है कि उसने होली को 2 आवाजों में उससे बात करते सुना। वो पूछता है कि क्या क्लेयर कमरे में है। होली जवाब देती है नहीं, लेकिन वो क्लेयर को सेथ के पीछे खड़ा देख पाती है। वो मानती है कि उसे पता है क्लेयर सच में यहाँ नहीं है, लेकिन सेथ सिर्फ इस कमरे की बात नहीं कर रहा। असलियत ये है कि होली घर पर भी क्लेयर को हेलुसिनेट कर रही थी। जैसे जैसे सेथ जर्नल पढ़ता है, सच सामने आता है। क्लेयर वाकई थी और उसी समय होली के साथ रहती थी जब वो एरिक से एंगेज्ड हुई थी। आखिरकार क्लेयर का अफेयर एरिक के साथ हो गया। होली को ये बात उसके ईमेल देखकर पता चली। एक कार राइड के दौरान होली ने क्लेयर से इस बारे में सामना किया। क्लेयर ने माफी मांगी और कहा कि इसका कोई मतलब नहीं था। गुस्से से भरी होली ने गाड़ी तेज कर दी, पागलों की तरह ड्राइव करने लगी और क्लेयर के धोखे के बारे में चिल्लाती रही। वो कुछ गाड़ियों से तो बच गई, लेकिन आखिरकार गाड़ी का कंट्रोल खो बैठी और गाड़ी क्रैश हो गई। दोनों औरतें खून से लथपथ उठी और होली ने देखा कि उसके पेट में कांच का टुकड़ा है। जैसे ही उसने क्लेयर की आवाज सुनी, होली ने वो टुकड़ा निकाला और क्लेयर की आंख में घोंप दिया, उसे मारने के लिए। बाद में पुलिस ने ये मान लिया कि क्लेयर की मौत एक्सीडेंट से हुई। वर्तमान में होली कहती है कि वो एक फिक्शन राइटर है और सेथ मानता है कि इसी वजह से उसे पुलिस के पास जाने से पहले पक्का करना पड़ा। वो कई दिनों से होली का पीछा कर रहा था और उसे ये पता चला कि क्लेयर की मौत के बाद से होली सड़कों पर अजनबियों को तरह तरह से मार रही है। वही थी जिसने उस होमलेस आदमी को आग लगाकर मार डाला। सेथ सोचता है कि होली जर्नल इसलिए रखती है क्योंकि वो चाहती है कि कोई उसे पकड़ ले और क्लेयर की मौत के लिए सजा दे, लेकिन वो सजा देने नहीं आया है, वो उसे बचाने आया है। होली मान जाती है कि वो बचना चाहती है और सेथ वहाँ से चला जाता है। क्लेयर की हेलुसिनेशन आती है और होली की परफॉर्मेंस पर ताली बजाती है। तब होली मानती है कि वो झूठ बोल रही थी ताकि सेथ को लगे कि उसके पास कोई चांस है। अगली बार जब सेथ होली से मिलने आता है तो वो उसे पानी और कपड़ा देता है धोने के लिए, लेकिन उसकी नजरें उसके स्किन से हटती नहीं। वो उसके मर्डर्स पर बात करते हैं और होली समझाती है कि उसे लोगों को मारने में मजा आता है, लेकिन सेथ उस पर यकीन नहीं करता और सोचता है कि ये सब गिल्ट और ट्रॉमा की वजह से है। फिर होली शार्क्स की कहानी बताती है कि कैसे एक्वेरियम में वो अपने सिर कांच की दीवार से मारते रहते हैं और वो उसकी नकल करने लगती है। वो तब तक करती है जब तक सेथ उसे रोक नहीं देता, लेकिन फिर भी उसे ताना देती है, कहती है कि अगर वो खुद को मार लेगी तो पुलिस यही सोचेगी कि ये सेथ ने किया है। परेशान सेथ वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद सेथ को अपने बॉस के ऑफिस में बुलाया जाता है और उसे डांट पड़ती है कि वो अपना काम नहीं कर रहा। उसे अभी निकाला नहीं जाएगा, लेकिन उसकी फाइल में डिसिप्लिनरी नोटिस डाल दी जाती है। एक गलती और तो वो नौकरी से गया। अगली मुलाकात में सेथ सिर्फ 2 चॉकलेट बार लाता है और कहता है कि होली को सीखना होगा कि अब कंट्रोल उसके पास नहीं है। अगर वो बिहेव नहीं करेगी तो उसे खाना भी नहीं मिलेगा। होली उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, कहती है कि उसने सपना देखा कि वो दोनों बीच पर साथ रह रहे हैं, बहुत खुश। सेथ मान जाता है और कहता है कि वो उसे और खाना लाकर देगा। जब सेथ रिस्ट्रिक्टेड एरिया से स्नैक्स लेने बाहर जाता है तो नेट उसे देख लेता है। शक होने पर नेट दरवाजा आजमाता है और आज रात दरवाजा खुला होता है। वो नीचे हैच से उतरता है और होली को पिंजरे में कैद देखकर चौंक जाता है। होली उससे मदद मांगती है और नेट ताला तोड़ने की कोशिश करता है। तभी सेथ लौट आता है और होली इशारा करती है कि वो नेट पर हमला करे। फिर वो नेट को डिस्ट्रैक्ट करती रहती है, जबकि सेथ पीछे से उसके सिर पर वार करने की कोशिश करता है। नेट तुरंत सेथ को दीवार से धक्का देता है तो सेथ चाकू निकालकर उसे कई बार मारता है और फिर भागता है। नेट पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन होली अपनी टांग फैलाकर उसे गिरा देती है। फिर वो प्यार से सेथ को उकसाती है कि वो नेट को खत्म कर दे। सेथ ईंट के ब्लॉक से नेट का सिर कूचता है और होली इस नजारे का मजा लेती है। जब सब खत्म हो जाता है तो सेथ का ब्रेकडाउन हो जाता है। होली उसे शांत करती है और उसे बताती है कि बॉडी से कैसे छुटकारा पाया जाए। डॉक्टर के औजारों का इस्तेमाल करते हुए सेथ नेट के दांत,
फिंगरप्रिंट्स और नाखून निकाल देता है, फिर बॉडी को काटकर कुत्तों को खिला देता है, बाकी सब कुछ क्रिमेटरी में जला देता है। शावर लेने के बाद सेथ अपने बॉस को कॉल करता है और बताता है कि नेट बाहर किसी काम से गया था और वापस नहीं आया। कुछ समय बाद वो दांत नदी में फेंक देता है। शेल्टर लौटने के बाद वो खून साफ करने लगता है, जबकि होली लगातार बातें करती रहती है। वो इशारा करती है कि सेथ उसकी डार्क साइड से आकर्षित है। वो उसका हाथ पकड़कर चेहरे से लगाती है और फिर कोशिश करती है कि वो उसे इंटीमेट तरीके से छुए, लेकिन सेथ हाथ पीछे खींच लेता है। जब वो ऑफिस एरिया में लौटता है तो पाता है कि एक डिटेक्टिव नेट की चीजों में सुराग ढूंढ रहा है। सेथ से पूछताछ होती है कि आखिरी बार उसने नेट को कब देखा था, लेकिन उसकी कहानी में कई झोल होते हैं। डिटेक्टिव को ये भी शक होता है कि सेथ पहले ही नेट को पास्ट टेंस में क्यों बता रहा है। अगले दिन सेथ को शेल्टर में बहुत सावधानी से घूमना पड़ता है, क्योंकि डिटेक्टिव अब भी जांच कर रहा है। वो होली को खाना लाकर देता है, लेकिन वो हिलती तक नहीं, न कुछ बोलती है। कुछ दिनों की मिन्नतों के बाद सेथ उसे बोलने के लिए मना पाता है। तब होली उससे उसके प्यार का सबूत मांगती है, उसका एक उंगली। पहले तो सेथ मना कर देता है, तो होली एक और मैनिपुलेटिव बात शुरू करती है। वो कहती है कि बचपन से ही उसे अलग और डिस्कनेक्टेड महसूस होता था और सिर्फ सेथ ही उसे समझता है। सेथ कमरे से बाहर जाकर बाथरूम में छिप जाता है और कई मिनटों तक घबराया रहता है। बहुत सोचने के बाद वो होली के पास लौटता है। होली वादा करती है कि अगर वो उसकी बात मानेगा तो वो बिहेव करेगी। सेथ पिंजरे के पास बैठता है और वैसा ही करता है जैसा होली ने मांगा था। उसके दर्द से कराहने के बावजूद होली उंगली पकड़ने का नाटक करती है, लेकिन असल में चाकू छीन लेती है। वो कहती है कि अगर सेथ उसे आजाद नहीं करेगा तो वो खुद को मार लेगी। सेथ पिंजरा खोल देता है और होली कांपते पैरों के साथ बाहर निकलती है। वो सेथ को दीवार से धक्का देती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है। वो उसे किस करती है और फिर चाकू से उसका गला काट देती है। क्लेयर की हेलुसिनेशन पीछे खुले दरवाजे की तरफ इशारा करती है। कुछ समय बाद होली फिर से एरिक को डेट कर रही होती है। उसने अपनी जर्नल को फिक्शन नॉवल की तरह पब्लिश कराने का सौदा भी कर लिया है। जब एरिक का फोन बजता है तो होली मैसेज देखती है और पाती है कि वो फिर से चीट कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि वो शांत रहती है और बिना कुछ कहे फोन एरिक को थमा देती है। इसके बाद होली एक अबैंडन्ड वेयरहाउस जाती है, जहां उसने सेथ को पिंजरे में कैद कर रखा है। असलियत ये है कि अब जब भी उसे मारने की अर्ज होती है तो वो सेथ को टॉर्चर करती है ताकि और लोगों को नुकसान न पहुंचे। इसका मतलब सेथ ने उसे सच में बचा लिया है।